गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए आज का जो हमारा अध्याय वर्कशॉप कैलकुलेशन विषय के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। इस अध्याय का नाम है कार्य, पावर और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये अध्याय 9 है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कार्य की परिभाषा क्या होती है, पावर की परिभाषा क्या होती है और ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस अध्याय से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में, उसकी भी पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी आपको। तो आते हैं हम देर न करते हुए, शुरुआत करते हैं अध्याय की। कार्य क्या है? तो देखिए, हम अगर दैनिक जीवन में कोई भी काम करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? कार्य कहा जाएगा। और जब हम कार्य करते हैं तो बल लगा कर ही तो करते हैं, और बल लगा करके काम करते हैं तो कितना दूर तक काम करते हैं, तो यही कार्य का परिभाषा है। अब ये तो मैंने आपको जो है अपने भाषा में समझाया है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कार्य किसको कहते हैं। तो कार्य का मतलब ही हो गया कि जो भी हम काम करते हैं जिसमें हमारा एनर्जी लगता है, जिससे हम थकते हैं, वो क्या है? कार्य है। कार्य की परिभाषा हमने आपको लिखा है कि एक बल से तब किया गया कार्य माना जाता है जब वो अपने अनुप्रयुक्त बिंदु को एक दूरी तक हटा देता है। अनुप्रयुक्त बल F एक वस्तु को S दूरी तक विस्थापित करता है, तब किया गया कार्य W बराबर F गुणे S हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कार्य का मान निकालना है, कार्य को हम इंग्लिश में W अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, और कार्य का मान निकालना है तो W बराबर क्या आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या दूरी, मतलब कि बल लगाकर कितना दूरी तक उसको कार्य किया गया है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है जिससे बल लगाया जाता है, तो अनुप्रयुक्त बल हो गया क्या? जो आप लगा रहे हैं, और कितना दूरी तक वस्तु को हटा रहे हैं, ये आपका दूरी हो जाएगा। तो अगर आपने ये पता है कि कितना बल लगाया गया है और आपने कितना दूरी तक उसको हटाया है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा? कार्य का मान निकल आएगा। तो इसी प्रकार से हमने लिखा है कि कार्य W निकालने के लिए बल में दूरी का गुणा कर दिया जाता है। तो W बराबर क्या हो गया? F इंटू S। तो ये हो गया आपका कार्य का सूत्र। कार्य निकालने के लिए बल में दूरी का गुणा करना होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? कार्य का SI मतलब कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है, और 1 जूल जो कार्य होता है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 जूल कार्य का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी वस्तु पे 1 न्यूटन का बल लगाया है, और 1 न्यूटन का बल लगाकर आपने उस वस्तु को 1 मीटर दूर तक धकेल दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने वस्तु पे बल कितना लगाया? 1 न्यूटन का, और आपने कितनी दूरी तक हटाया है? 1 मीटर का। तो आपको गुणा क्या करना है? बल में दूरी का। तो बल आपने बताया ही है कि 1 न्यूटन का बल लगाया है और आपने कितना दूरी तक खिंचाया है? 1 मीटर तक। तो दोनों का गुणा करेंगे, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, तो क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन मीटर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको समझाया भी है। हमने आपसे ये बताया कि कार्य का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक जूल होता है। अब 1 जूल कार्य किसको कहते हैं? अगर आपने किसी वस्तु पे 1 न्यूटन का बल लगाया है, और 1 न्यूटन का बल लगाने से वो वस्तु 1 मीटर दूरी तक आपने खिसका दिया है, तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। तो 1 जूल को आप 1 न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि कार्य का जो दूसरा मात्रक होता है न्यूटन मीटर भी होता है। अब ये न्यूटन मीटर कैसे आया है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि न्यूटन मीटर कैसा आया है। तो अगर मैंने यहाँ पे आपको सूत्र लिखा है कि कार्य कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? W बराबर F इंटू S। तो हमने बताया कि 1 न्यूटन का बल लगाया था आपने, और कितना दूरी तक खिसका दिया था? 1 मीटर की दूरी तक। तो देखिए, 1 में 1 का गुणा हो जाएगा तो क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। और न्यूटन में मीटर का गुणा होगा तो क्या होगा? न्यूटन मीटर, जिसको न्यूटन मीटर ही बोलेंगे। तो कार्य का मात्रक SI पद्धति में तो जूल होता है, क्योंकि जूल ने इसकी व्याख्या की थी, तो जूल के ही नाम से इसका मात्रक पड़ गया SI पद्धति में। लेकिन इसका SI पद्धति में मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के।
अब ये देखिए नीचे मैंने आपको क्या बताते हैं आप 30 जूल का काम होना है। मतलब अगर किसी वस्तु पे 30 न्यूटन का बल लगाया जाए और उसको 1 मीटर दूरी तक 30 न्यूटन का बल लगा करके खिसका दिया जाए, तो अब पूछा जाए कि आपने कितना कार्य कर दिया है, तो 30 गुणे 1 कितना आएगा, 30 ही आएगा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, 30 न्यूटन मीटर, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन में था और दूरी का मात्रक मीटर में। तो न्यूटन में मीटर का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर, और 30 में 1 का गुणा होगा तो 30 ही रह जाएगा, तो 30 न्यूटन मीटर। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि 30 न्यूटन का बल लगा करके 2 मीटर की दूरी तक खिंचाया गया है तो कितना कार्य हो गया है, तो 30 में 2 का गुणा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बल का मान आपको पता है और यहाँ से आपको दूरी का मान पता है कि 30 न्यूटन का बल लगाने से कितनी दूरी विस्थापित हो रही है या कितना दूरी तक वस्तु को ढकेला गया है, 2 मीटर तक। तो 30 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि अगर 30 न्यूटन का बल लगा करके 2 मीटर की दूरी तक अगर खिंचा दिया जाए तो 60 न्यूटन मीटर का कार्य किया गया है। अब पूछा जाए कि जूल में कितना हुआ है, तो आपको पता है कि न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं, तो 60 न्यूटन मीटर का मतलब 60 जूल का काम हो गया है। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ से आप अगर केवल एरिया निकाल लेते हैं तो आपको कार्य का मान पता चल जाएगा। जैसे अगर पूछा जाता कि भाई बता दीजिए कि यहाँ तक कितना काम हुआ है, तो यहाँ तक आप एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकलेगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ तक हमें जो है काम चाहिए था कि काम कितना हुआ है, तो इसका पूरा हम ऐसे घेर लेते हैं। घेरने से हमें ये पता चल जाएगा कि कितने भाग का हमें कार्य निकालना है। तो इतने भाग का निकालना था, तो इतने भाग का हमें केवल क्षेत्रफल निकाल लेना है। और क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए ये आयत के आकार का बना हुआ है, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल कैसे होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर हमने ये लंबाई मान लिया है तो चौड़ाई क्या है, ये 1 है, तो लंबाई क्या है 30 है और चौड़ाई क्या है 1 है, तो 30 पे 1 का गुणा होगा तो क्या रह जाएगा 30। इसका मतलब कार्य कितना हुआ है, 30 न्यूटन मीटर। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाता कि यहाँ तक बताइए कार्य कितना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा काम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो पूरा का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो बताइए क्या हो जाता है। आप तब क्या करते कि आप देखते कि ये कितनी ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई कितनी है 30 न्यूटन की है, और यहाँ तक पूरा ये आयत से बन रहा है, तो आपको ऊंचाई तो पता चल गई आयत की और चौड़ाई भी पता है कि 5 है, तो 30 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो इसका मतलब कि यहाँ से अगर यहाँ तक काम पूछा जाए तो 150 न्यूटन मीटर का काम हो गया है। और न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। इसका मतलब कि अगर यहाँ तक पूछा जाता कि काम बताइए कि 30 न्यूटन का बल लगा करके 5 मीटर दूरी तक ढकेल दिया गया है किसी वस्तु को, तो कार्य कितना किया गया है, तो 30 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 150 न्यूटन मीटर, और उसको हम क्या बोलेंगे 150 जूल। इसी को मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, चलिए आगे मैंने दिखाया इसको। पहले यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि कार्य का मात्रक जो है SI पद्धति में हमने बता दिया जूल होता है। अब एक बात ये देख लीजिए कि 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है, और न्यूटन को हम अगर डाइन में बदलें तो कितना होगा, 1 न्यूटन बराबर 10 के घाते 5 डाइन होता है। तो ये जो 1 न्यूटन मीटर था, तो न्यूटन के जगह पे इसको हम सीजीएस पद्धति में बदल देते हैं और मीटर को भी सीजीएस पद्धति में बदल देते हैं, तो हमारा जो मात्रक है कार्य का वो सीजीएस पद्धति में निकल करके आ जाएगा। तो अगर हमें ये पता करना है कि जो कार्य का मात्रक है उसको हमें सीजीएस पद्धति में बदलना है, तो हम ये काम कैसे करेंगे, ये काम हम कैसे करेंगे, जो कार्य का फार्मूला है, जो सूत्र है उसी की मदद से करेंगे। अब कार्य का सूत्र क्या है कि आप W बराबर F इंटू एस, ठीक है। तो अगर आपको SI पद्धति में मात्रक निकालना था कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक क्या है, तो यहाँ पे मान रखा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जितने भी राशियों से कोई चीज बनता है, जैसे यहाँ पे कार्य है
दो राशियों से मिलकर बन रहा है, बल और दूरी के। तो ठीक है, तो बल का भी मात्रक कितना लेंगे, 1 यूनिट का लेंगे, और दूरी का भी कितना लेंगे, 1 यूनिट का लेंगे। तो देखिए बल का भी मात्रक हमने 1 न्यूटन लिया है और दूरी का भी मात्रक 1 मीटर लिया है, मतलब 1 यूनिट लिया है। ठीक, तो 1 में 1 का गुणा हो गया तो 1 बन गया है, और न्यूटन में मीटर का गुणा हो गया तो 1 न्यूटन मीटर बन गया है, और इसी को क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। अब अगर हमें सीजीएस पद्धति में मात्रक निकालना होता तो क्या किया जाता है कि जो हमारा बल है और जो हमारी दूरी है, इसको हम सीजीएस पद्धति में लेंगे, तो हमारा जो मात्रक है कार्य का वो जूल में आ जाएगा। यहाँ पे हमने तो सभी चीज अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिया है, अब हम इसी को सीजीएस पद्धति में लेंगे। तो देखिएगा बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है। तो बल की जगह पे क्या रखेंगे, डाइन रखेंगे, और ये जो हमारा दूरी है उसके जगह पे क्या रखेंगे, सीजीएस पद्धति वाला मात्रक मतलब सेंटीमीटर रखेंगे। तो देखिए 1 न्यूटन बराबर होता है हमारा 10 के घाते 5 डाइन। अब इसको बदल रहे हैं हम सीजीएस पद्धति में, 1 न्यूटन बराबर 10 के घाते 5 डाइन, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर को 10 के घाते 2 लिख सकते हैं, और ये 10 के घाते 5 और ये 10 के घाते 2, कुल कितना हो जाएगा, 10 के घाते 7। और मात्रक क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे संख्याओं का तो गुणा हो गया, बाकी मात्रकों का भी गुणा हो जाएगा। तो डाइन में सेंटीमीटर का गुणा हो जाएगा, तो डाइन सेंटीमीटर इसको लिखेंगे, और ये 10 के घाते 5 और ये 10 के घाते 2, कितना बन जाएगा, 10 के घाते 7 डाइन सेंटीमीटर। तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक कितना हो गया, मतलब 1 जूल बराबर 10 के घाते 7 डाइन सेंटीमीटर। और एक बात ये भी याद रखिए कि 1 डाइन सेंटीमीटर बराबर 1 अर्घ होता है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक कितना होता है, अर्घ होता है। तो 1 डाइन सेंटीमीटर बराबर 1 अर्घ होता है, तो 10 के घाते 7 डाइन सेंटीमीटर बराबर 10 के घाते 7 अर्घ हो जाएगा। तो ये भी पता चल गया कि 1 जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्घ होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक केवल कार्य का मात्रक अर्घ होता है, बल का मात्रक नहीं, कार्य का मात्रक। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको यही चीज दिखाया है कि एक कोई वस्तु है और इस पे एक बाह्य बल, मतलब कोई भी व्यक्ति बल लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है, 30 न्यूटन का बल लगा रहा है, और 30 न्यूटन का बल लगा करके इस वस्तु को ढकेल करके 5 मीटर की दूरी तक ले जाता है। देखिएगा ध्यान से, ये एक वस्तु है, ठीक है, इस पर 30 न्यूटन का बल लगाकर कोई व्यक्ति इसको 5 मीटर दूरी तक ढकेल कर ले जाता है। मतलब ये यहाँ पे वस्तु थी, अब ये वस्तु यहाँ पे आ गई है, तो ये टोटल दूरी कितना वस्तु को खिसकाया है, 5 मीटर की, और कितना बल लगाया था, 30 न्यूटन का। तो पूछा जा रहा है कि भाई कार्य कितना किया, भाई वस्तु को यहाँ से उठा करके यहाँ पर लेकर गया है, तो कार्य तो हुआ है। अब वो कार्य कितना हुआ है, तो W बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। इससे में क्या निकल आता है, कार्य निकल आता है। तो बल का मान कितना, 30 न्यूटन, और दूरी का मान कितना, 5 मीटर। तो 30 न्यूटन गुणे 5 मीटर, तो 30 में 5 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 150, और न्यूटन में मीटर का गुणा, मतलब मात्रकों में मात्रकों का गुणा हो जाएगा। जैसे मान जो थे, बल का मान कितना था 30 और दूरी का मान कितना था 5, तो इनके वैल्यू का भी गुणा हो गया और इनके मात्रकों का भी गुणा हो जाएगा, तो 150 न्यूटन मीटर। तो ये जो व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया है वो 150 न्यूटन मीटर का कार्य किया गया है, और न्यूटन मीटर को ही क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि 150 जूल का काम हुआ है। अब इसके अन्य मात्रक जो होते हैं, पूर्ण मात्रक, जिससे एब्सोल्यूट मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस प्रणाली में कार्य का मात्रक हमने आपको पीछे ही बताया था कि अर्घ होता है, और एक अर्घ बराबर क्या होता है। अब देखिए कार्य बराबर फार्मूला क्या है, बल गुणे दूरी, ठीक है, और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। तो अब हम बल का मान सीजीएस पद्धति में लेंगे और दूरी का भी मान सीजीएस पद्धति में लेंगे। आप बताइए कि बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन बताया गया, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 1 डाइन लेंगे, और दूरी भी आपको क्या लेना पड़ेगा, सीजीएस पद्धति में कितना लेंगे, 1 यूनिट ही लेंगे। तो मतलब सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। तो 1 डाइन गुणे 1 सेंटीमीटर। अब इसी को क्या कहा जाएगा, 1 डाइन गुणे 1 सेंटीमीटर, 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 ही रह जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, डाइन सेंटीमीटर। तो 1 अर्घ बराबर होता है 1 डाइन सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगला हमारा जो है, अब मैंने आपको ये बता दिया कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक कैसे निकालते हैं। अब आपको ये देखना है कि एसपीएस प्रणाली में कार्य का मात्रक कैसे निकाला जाता है। एसपीएस प्रणाली का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। हमने आपको बताया था कि मात्रकों के लिए कुल 4 प्रणालियां बनाई गई थी, जिसमें से एक प्रणाली थी ब्रिटिश प्रणाली, जिसको एसपीएस प्रणाली भी अन्य नाम से बोलते हैं, मतलब ब्रिटिश प्रणाली का ही नाम एसपीएस प्रणाली है। दूसरा था फ्रेंच प्रणाली, और फ्रेंच को ही सीजीएस बोला जाता है। और तीसरा था एमकेएस प्रणाली, जिसको मीट्रिक प्रणाली भी बोला जाता है।
तो अभी हमने आपको कार्य के मात्रक के बारे में बताया, समझाया। आपने देखा होगा कि किसी भी राशि का मात्रक कैसे निकालते हैं। तो कार्य का मात्रक हमने बताया कि सीजीएस पद्धति में एक अर्ग होता है, और एक अर्ग ये कैसे आता है, ये बल जो कार्य का सूत्र है उससे हमने बताया। कार्य के सूत्र में क्या होता है, बल गुणे दूरी। तो बल को सीजीएस में लिया है 1 डाइन, और दूरी को सीजीएस में ही लिया गया है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि दूरी का मात्रक सीजीएस में सेंटीमीटर होता है और बल का मात्रक डाइन होता है। अब इन दोनों का गुणा होगा तो मात्रकों का भी आपस में गुणा हो जाता है, तो डाइन में सेंटीमीटर का गुणा हो जाएगा। तो ये 1 में 1 का गुणा 1 रह जाएगा, 1 डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक 1 डाइन सेंटीमीटर होता है, और उसी को दूसरे भाषा में अर्ग भी बोला जाता है। 1 डाइन सेंटीमीटर को ही एक अर्ग कहा जाता है। तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग भी होता है, याद रखिएगा इस बात को। दूसरा है एफपीएस प्रणाली में कार्य का मात्रक। तो जैसे मैंने यहाँ पे काम किया है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। एफपीएस प्रणाली में 1 फुट पाउंडल होता है कार्य का मात्रक। अब ये कैसे आता है आप देखिएगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। अब हमने बल को यहाँ पे क्या लिया है, पाउंडल लिया है। याद रखिएगा पिछला चैप्टर जब मैं आपको द्रव्यमान, भार और घनत्व बताया था, तो पाउंडल को अच्छे तरीके से समझाया था कि पाउंडल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बल को क्या ले लिया, 1 पाउंडल लिया, और दूरी को क्या ले लिया, 1 फुट ले लिया। अब 1 फुट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें मात्रक निकालना होगा तो वहां पे यूनिट एक ही लेंगे। और ये हम फुट क्यों ले रहे हैं, फुट इसलिए ले रहे हैं कि हम एफपीएस प्रणाली में मात्रक निकाल रहे हैं, और एफपीएस प्रणाली में दूरी का मात्रक फुट होता है। तो ये हो जाएगा आपका एफपीएस प्रणाली में 1 पाउंडल फुट। तो कार्य का मात्रक क्या होगा, 1 पाउंडल फुट। अब एमकेएस प्रणाली में कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, तो एमकेएस प्रणाली में आपको पढ़ाया जा रहा था कि एमकेएस प्रणाली का ही संशोधित रूप क्या होता है, एसआई पद्धति, मतलब एसआई सिस्टम। तो लगभग जो मात्रक एमकेएस पद्धति में होते हैं वही मात्रक अंतरराष्ट्रीय में भी होते हैं, लगभग। अब यहाँ पे देखिए एमकेएस प्रणाली में कार्य का मात्रक 1 जूल होता है। तो 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, क्योंकि बल का मात्रक 1 न्यूटन एमकेएस पद्धति में, और दूरी का मात्रक 1 मीटर एमकेएस पद्धति में। 1 में 1 का गुणा हो गया 1 हो गया, और मात्रकों का गुणा हो गया तो न्यूटन में मीटर का गुणा हो जाएगा तो न्यूटन मीटर। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर आ गया। यहां तक आपको समझ में आया होगा आसानी से। अगर जो भी चीज समझ में ना आया आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको पूरा उत्तर दिया जाएगा, कहीं से भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखिए प्राप्त मात्रक। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। ये चीजें जब पहली बार देखेंगे तो थोड़ा सा लगेंगे कि कहाँ से कैसे हो रहा है, लेकिन 1-2 बार लिख करके देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। प्राप्त मात्रक, प्राप्त मात्रक का मतलब क्या था, डिराइव, मतलब जो हम बनाते हैं। ये तो थे कि सिस्टम द्वारा, प्रणाली द्वारा दिए गए, ये मात्रक को हम बनाते हैं। देखिए कैसे, सीजीएस प्रणाली में क्या हो जाएगा कार्य का मात्रक। अब देखिए सीजीएस प्रणाली में हम कई बार जो है ना, जो आपका ये बल है, बल को ग्राम वेट भी बोला जाता है। अगर आपको पिछला चैप्टर याद है द्रव्यमान, भार, घनत्व का, तो उसमें हमने बताया था कि जो आपका भार होता है, भार भी एक प्रकार का बल है, ठीक है। तो भार को अमूमन द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के साथ गुणा किया जाता है, ठीक है। अब उसमें भार का जो मात्रक है वो तो आता ही है। तो यहाँ पे हम सीजीएस प्रणाली में जो यहाँ पे भार है 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट भार हो गया, ठीक। और भार भी क्या होता है, एक बल ही होता है ना। तो बल गुणे दूरी, यहाँ पे देखिएगा ये आपका भार है, भार भी एक बल ही होता है, और ये दूरी। तो बल गुणे दूरी क्या निकल आता है, कार्य निकल आता है। इसका मतलब 1 ग्राम वेट गुणे 1 सेंटीमीटर। तो इसको अगर बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 981 अर्ग आ जाएगा। एफपीएस प्रणाली में देखिए, एफपीएस प्रणाली में हमने बताया था कि जो आपका भार होता है उसको एलबी वेट में प्रदर्शित करते हैं। एलबी वेट उसका मात्रक होता है। एलबी वेट का मतलब कि पाउंड वेट। जैसे यहाँ पे सीजीएस पद्धति में ग्राम वेट है, क्योंकि द्रव्यमान ग्राम में होता है तो उसको हम ग्राम वेट बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार से एफपीएस पद्धति में उसको एलबी वेट, एलबी मतलब पाउंड वेट, पाउंड को एलबी बोला जाता है। तो एलबी वेट, 1 एलबी वेट गुणे 1 फुट, क्योंकि यहाँ पे दूरी किस में लेंगे, फुट में लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 32.2 पाउंडल गुणे 1 फुट, क्योंकि 1 एलबी वेट, 1 एलबी वेट जो होता है 32.2 पाउंडल के बराबर होता है गुणे 1 फुट। और यहाँ पे जो हमने किया है कि 1 ग्राम वेट, तो 1 ग्राम वेट जो होता है 981
981 आपके जो है डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। 981 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये जो है 981 डाइन के बराबर होता है। 1 ग्राम वेट 981 डाइन के बराबर होता है, क्योंकि ये बल है ना, भार एक बल है, तो ये 1 ग्राम वेट 981 डाइन के बराबर होता है। 981 में 1 का गुणा हो जाता है तो 981 डाइन सेंटीमीटर हो जाता है। 981 डाइन सेंटीमीटर, और 1 डाइन सेंटीमीटर बराबर 1 अर्ग होता है, तो 981 डाइन सेंटीमीटर बराबर 981 अर्ग हो गया। तो यहाँ से ये मात्रक निकल आया है। अब एमकेएस प्रणाली में 1 किलोग्राम वेट होता है, तो 1 किलोग्राम वेट गुणे 1 मीटर, और इसको हम क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम वेट इंटू 1 मीटर। तो ये आपका जो है 1 न्यूटन हो जाएगा, 1 न्यूटन, और इसको क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल। तो आज के लिए इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ कहीं से भी दिक्कत करे, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अन्य भी टॉपिक पे आपको अच्छे से अच्छे जितने भी टॉपिक हैं निमी में सारे कराए जा सकें।